वह दिन याद होगा आपको जब तेजस्वी यादव और कांग्रेस के एक बुलावे पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पटना पहुंच गए थे। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की ओर से वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी। उस यात्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सम्मिलित हुए थे। महागठबंधन का परम धर्म का परिचय दिए थे। उम्मीद थी कि बिहार चुनाव में गठबंधन धर्म के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी वहां पर टिकट मिलेगा। समय बीता, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इंतजार करते रहे कि कुछ खेल होगा और हमें भी बिहार में टिकट मिलेगा। इंतजार की घड़ी बीतती रही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की ओर से हेमंत सोरेन को अनदेखा कर दिया गया। आखिरकार हुआ क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और यह ऐलान करते हैं कि बिहार विधानसभा में हम लोग 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे स्वतंत्र रूप से। फिर राजनीतिक गलियारा हो या बिहार हो, सभी जगह इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या गठबंधन धर्म में संकट आ गया है। आखिरकार क्यों झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वतंत्र रूप से बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है। फिर समय बीता। झारखंड के जो पर्यटन और खेल मंत्री हैं सिद्धू सोनू, उन्होंने कहा कि बिहार में हम अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाकायदा उन्होंने यहां तक तो कह दिया कि हम लोगों ने झारखंड में महागठबंधन धर्म का जो रूल है, जो रेगुलेशन है, उसको फॉलो किया था। लेकिन हुआ क्या? आज हम ही लोगों को अनदेखी कर दी गई। फिर तेजी से झारखंड की राजनीतिक गलियारों में एक विषय, एक प्रश्न तेजी से दौड़ा कि क्या झारखंड में जो गठबंधन धर्म है वह संकट में है। क्या बिहार चुनाव के बाद झारखंड में जो गठबंधन की सरकार है वह टूट जाएगी। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लेंगे? कई सारे सवाल एक साथ गूंज रहे हैं और अब जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है और जो राजनेताओं के बीच जो चर्चा का विषय बना हुआ है वह यही है कि बिहार चुनाव जैसे संपन्न होगा, परिणाम आएगा, उसके बाद झारखंड में बहुत कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। कुछ लोग जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वह यह भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से संपर्क कर रही है। नई सरकार बनने फिर से हेमंत सोरेन का जो है वह देखने को मिलेगा। क्या कुछ चर्चा चल रही है, क्या कुछ होने वाला है झारखंड में, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रतीक जी भी मौजूद है। मेरा सीधा सवाल, क्या जो गठबंधन है झारखंड में वह टूटने वाला है? देखिए, ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है जी, क्योंकि ये झारखंड की राजनीति को आप भी भली भांति जानते हैं, हम भी जानते हैं। फिलहाल जो महागठबंधन है, आप याद कीजिए जब झारखंड बना था तो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी 2000 ईस्वी में। 2009 की बात करें तो 2009 में जेएमएम और बीजेपी के गठबंधन की सरकार बनी, उसमें शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने थे जी। फिर अगर आइए 2010 की बात करें, 2010 में पहली बार जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पहली बार विधायक बन के आए थे, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने। 2 डिप्टी सीएम बने, एक रघुवर दास, एक हेमंत सोरेन। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी के साथ जेएमएम चला जाए। लेकिन एक अंतः खाने की खबर आपको बता दूं, मेरे कई कांग्रेसी नेताओं से बात हुई है जो सीनियर मोस्ट नेता है और आरजेडी के भी नेताओं से। फिलहाल जो एक 11 विधायक जो कांग्रेस के हैं वो जेएमएम के साथ बातचीत चल रही है और जेएमएम का कहना है कि आप लोग मर्ज कर जाइए, जबकि वो कह रहे हैं कि हम अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे और आपको बाहर से समर्थन देंगे। वैसे ही 2-3 विधायक आरजेडी के जो हैं वो भी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दूसरा टेन्योर है और मोदी लहर में अगर हेमंत सोरेन की मदद से इतनी सीटें अगर कांग्रेस को आ रही है, राजद को आ रही है, तो ये मास्टर स्ट्रोक हेमंत सोरेन का है। रही बात आप 2019 की बात करें तो आरजेडी सिर्फ 1 सीट जीती थी, लेकिन उस समय
हेमंत ने अपना दरिया दिल्ली दिखाई और जो एक विधायक आए थे उन्हें मंत्री पद से नवाजा गया। वहीं अगर 19 की बात करें तो कांग्रेस का अभी तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। 18 विधायक उसके आए थे और उन्हें सत्ता में भागीदारी दी गई। वर्तमान में जो घटनाक्रम चल रहा है ये बिहार इलेक्शन को लेकर, तो जाहिर सी बात है हेमंत काफी शांत हैं। वो शांत है लेकिन अंदर जो है एक ज्वालामुखी चल रही है जेएमएम के अंदर। यही वजह है कि सुदीप सोनू जो है वो धूर्त तक की उपाधि आरजेडी को दे दी। और एक चीज आप गौर करें कि आरजेडी के जब कैंडिडेट सासाराम में नॉमिनेशन भरने गए थे, 19 साल पुराना केस, सत्येंद्र शाह नॉमिनेशन करने गए, गढ़वा पुलिस गई उनको उठा के ले आई। काफी हाई तौबा मचा। वो जो कैंडिडेट है उनको याद ही नहीं है, वो कह रहे कि ऐसा कुछ है नहीं, जबकि वारंट लेके गई थी। तो हर एक क्रिया के बराबर जो एक प्रतिक्रिया होती है वो देखने को मिला। अगर हेमंत नाखुश रहते या झारखंड पुलिस क्यों नॉमिनेशन के समय हुई, वो भी आरजेडी के प्रत्याशी को उठा कर लाए, तो आगे आगे देखिए विशाल क्या होता है। बहरहाल जो स्थिति दिख रही है जेएमएम तो नाखुश है, क्या कि मनोज पांडे हो, सुप्रियो भट्टाचार्य जी हो, सुदीप कुमार सोनू, ये सभी किस तरह से बात कर रहे हैं। और जो अन्य महागठबंधन के सहयोगी दल के प्रवक्ता हैं, खासतौर पे उद्धव गुप्त के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी कहा कि आरजेडी को गठबंधन धर्म निभाना चाहिए, कांग्रेस बड़े भाई के रूप में है। तो इस तरह से नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जेएमएम को। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। बिल्कुल। 2019 में एक नारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया गया था कि अब की बार 65 पार। उस समय अगर हेमंत सोरेन का जो नेतृत्व है उसे देखें तो यही लग रहा था कि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने सब पर भरोसा जताया, जिस प्रकार से नेतृत्व किया और जिस प्रकार से गठबंधन की सरकार बनी, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने और गठबंधन का जो धर्म निभाया, सब यही कह रहे थे कि वाह बहुत अच्छा नेतृत्व करता है। उसमें राष्ट्रीय जनता दल को मात्र 1 सीट आई थी, लेकिन फिर भी सत्यानंद भोक्ता को मंत्री बनाने का काम किया। 2024 में उसी रणनीति के तहत राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी एक मंत्री बनाया। उम्मीद जताई जा रही थी कि गठबंधन के तहत बिहार में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो सम्मान है वह दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यही कारण है कि आज जो शब्दों का बाण है कि गुस्से में हेमंत टूटेगा गठबंधन, झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की बनेगी सरकार, यह जो शब्द है झारखंड की वादियों में तेजी से गूंज रहा है। और झारखंड की जनता भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि बिहार चुनाव के बाद क्या झारखंड में सत्ता पलट जाएगा, क्या कुछ होगा। प्रतीक जी, बड़ा संक्षिप्त में आखिरी प्रश्न आपसे रहेगा कि हेमंत सोरेन अब वो पुराने खिलाड़ी नहीं रहे हैं, एक ऐसे खिलाड़ी बन चुके हैं जिनके साथ उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन भी है। कोई भी डिसीजन होता है उसको वह तराशती है, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है। तो आपको क्या लग रहा है कि इतना आसानी से झारखंड में गठबंधन टूट जाएगा? जितने नेताओं से आपने बातचीत किया, क्या कुछ लग रहा है? और बीजेपी के अंदर खाने क्या चल रहा है? क्योंकि मुझे वह दृश्य याद है जब शिबू सोरेन दिवंगत हो चुके थे, पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे थे और सीएम से मुलाकात किए थे। बहुत सारे की बातें भी हो रही थी, बहुत सारा चर्चा भी हो रहा था। बड़ा संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, ये झारखंड है विशाल, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ मुख्यमंत्री रहते, 2 मुख्यमंत्री अपना सीट गंवा देते, विधानसभा अपना क्षेत्र नहीं जीत पाते हैं, एक निर्दलीय मुख्यमंत्री बन जाता है। 2014 से पहले की बात करें तो 5 जो निर्दलीय हुआ करते थे वही सरकार चलाते थे, वही सरकार बनाते थे। किसकी होगी सरकार, कौन होगा मुख्यमंत्री। लेकिन वर्तमान की बात करें तो हेमंत सोरेन काफी परिपक्व हो चुके हैं जी। वरना आप देखिए ना, मोदी लहर में 2014 में मोदी आए, उस समय ठीक है रघुवर दास मुख्यमंत्री बने, अपना 5 साल का टेन्योर भी पूरा किए। लेकिन ये जो लास्ट 2 टेन्योर है, अभी भी तो मोदी लहर चल रहा है। लेकिन मोदी की भी काट हेमंत सोरेन के पास है। पहले वो अकेले थे, अब कल्पना सोरेन भी एक्टिव हो गई है। तो जिस तरह से बिहार चुनाव को लेकर जिस तरह से घटनाक्रम हो रहा है,
तो आप अचंभित नहीं होइएगा कि कुछ भी हो सकता है झारखंड में। बिल्कुल। कोई किसी राजनीति पॉलिटिक्स में कोई किसी का जाति दुश्मन नहीं होता है, ना जाति दोस्त होता है। समय रहते सब आदमी अपना पाला बदल लेते हैं। चलिए, ऐसे भी कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, एनीथिंग हैपन एट एनी टाइम। यही कहावत है राजनीति की दुनिया में। तो क्या कुछ होता है आने वाला समय में, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर जो असंतुष्टि है, जो दुख है, वह देखा जा रहा है, जिस प्रकार से जो घटनाक्रम बिहार में हुई। तो इंतजार कीजिए झारखंड में आने वाले समय में क्या कुछ होता है। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत।